प्रिय छात्रों, आज हम पाठ 16 पढ़ेंगे कि दृढ़ निश्चय सरदार। इस पाठ को पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। शुरू करते वीडियो को। सरदार और लौह पुरुष के नाम से परिचित वल्लभ भाई का नाम बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ समूचे देश में लिया जाता है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को एक कृषक परिवार में गुजरात के बोरसद तालुक के करमचंद ग्राम में जेवर भाई के घर हुआ था। इनके पिता श्री जेवर स्वतंत्रता संग्राम के एक वीर सैनिक थे। स्वाभिमानी और देशभक्ति इन्हें अपने पिता से विरासत में मिली। 1913 ईस्वी में इन्होंने बैरिस्ट्री पास की। 1920 ईस्वी में इन्होंने असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और फिर देश की राजनीति पर लोहे पुरुष बनकर छाए रहे और 15 दिसंबर 1950 को वे महाप्राण कर गए। और उनका संपूर्ण जीवन वैसे तो प्रेरक प्रसंगों से भरा पड़ा है, लेकिन हम यहाँ उनके जीवन का एक प्रसंग ही बताने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री बने। उन्होंने सर्वप्रथम देशी रियासतों को भारत में मिलाया और भारत को सबल बनाया। ये एक बड़ा कठिन और दूरदर्शिता का काम था। वे देश को संगठित और शक्तिशाली देखना चाहते थे। वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने देश के स्वाभिमान का भी सदा ध्यान रहता था। एक बार सोमनाथ मंदिर गए। सूर्यास्त का समय था। समुद्र का दृश्य बड़ा ही मनोहारी था। सरदार समुद्र के तट पर सूर्य की ओर मुँह कर अंजलि से जल दान कर रहे थे। तीनों बार जल चढ़ाते समय उनका ध्यान समुद्र में प्रतिबिंबित होने वाले सोमनाथ के भग्न मंदिर की ओर था। तीनों बार उनके मुख से निकला, मैं इसका पुनः निर्माण करूंगा। लौह पुरुष सरदार पटेल ने लाखों भारतीयों की भावना का सम्मान करते हुए सोमनाथ का जीर्णोद्धार कर सरकारी कोष से धन देकर उन्होंने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करा। उन्हीं के सक्रिय सहयोग से भारत का मान बिंदु सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर आज भी गौरव से मस्तक उठाए स्वाभिमान की कहानी सुना रहा है। दुर्भाग्यवश मंदिर पूर्ण होते समय सरदार पटेल दिवंगत हो गए। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन किया और कहा, यह सच है कि आत्मसम्मान एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सरदार पटेल ने बड़ी समझदारी और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। सरदार ने हमें एक मार्ग दिखाया कि हम राष्ट्रीय स्वाभिमान को किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं। हमें उनके पद चिन्हों पर चलकर उनका अनुकरण करते हुए इस दिशा में सशक्त कर निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। यही उनके प्रति श्रद्धांजलि कही जा सकती है। ये हमारा पाठ पूरा हो गया है। अब हम इसके पाठ के कठिन प्रयास यानी कि कठिन शब्द अर्थ पढ़ते हैं। जैसे दूरदर्शिता का अर्थ होता है आगे की सोच, संग्राम का युद्ध या लड़ाई, क्रूरता, नीचता या दृष्टता, कृषक यानी किसान, बैरिस्ट्री यानी वकालत, श्रद्धांजलि यानी श्रद्धा प्रकट करने हेतु कहे गए शब्द, स्वाभिमान यानी गर्व, पद चिन्ह पैरों के निशान, पुनः निर्माण यानी पुनः बनाना। ये शब्दार्थ आपको याद करना है। अब ये पाठ पूरा हो गया। इस पाठ के हम संपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे इस पाठ में आए हुए, और इसके अलावा मैंने भी कुछ प्रयास किया है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हुए भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आप प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। अभी हमारा इस पाठ के प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं, जिसमें सोचो और बताइए। पहला प्रश्न कि लौह पुरुष का पूरा नाम बताइए। तो लौह पुरुष का पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। प्रश्न नंबर 2, सरदार पटेल ने बैरिस्ट्री कब पास किए? सरदार पटेल ने 1913 में बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की थी। प्रश्न नंबर 3, सरदार पटेल का जन्म कैसे परिवार में हुआ था? उत्तर, सरदार पटेल का जन्म कृषक परिवार में हुआ था। अब आपको ये कॉपी में लिखने हैं कि पहला प्रश्न है कि सही उत्तर का क्रमांक कोष्टक में लिखे।
जिसमें पहला प्रश्न, सरदार पटेल का जन्म भारत के किस प्रांत में हुआ था? जिसमें राजस्थान, पंजाब, गुजरात या कर्नाटक। तो इसका सही आंसर रहेगा गुजरात में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 2, सरदार पटेल को और किस नाम से जाना जाता है? तो वीर पुरुष, लौह पुरुष, धर्म पुरुष व आदर्श पुरुष। तो इसको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2, राजेंद्र प्रसाद ने दिव्य जीवन किससे बताएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि आत्मसम्मान, राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। प्रश्न नंबर 3, सरदार पटेल का महाप्रयाण कब हुआ था? सरदार पटेल का महाप्रयाण 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। प्रश्न नंबर 4, सरदार पटेल ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? तो इसका उत्तर रहेगा सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। प्रश्न नंबर 5, सरदार पटेल असहयोग आंदोलन में क्यों कूद पड़े होंगे? तो इसका उत्तर है अंग्रेजों के अत्याचारों को देख उनका स्वाभिमान जागा होगा और वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। प्रश्न नंबर 6 है कि सरदार पटेल का संक्षिप्त जीवन परिचय बताइए। उत्तर रहेगा लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के करमसद गांव में हुआ था। उनके पिता श्री जेवर भाई कृषक होने के साथ वीर स्वतंत्रता सेनानी थे। सरदार पटेल ने 1913 ईस्वी में वकालत से जुड़े हुए और 1920 में असहयोग आंदोलन में कूद पड़े हुए स्वाभिमानी थे। देशभक्ति और शक्तिशाली स्वाभिमान बनाने के लिए जीवन भर प्रयास किया। देश के प्रथम गृह मंत्री के रूप में रियासतों को भारत में मिलाने, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराने का संकल्प अद्वितीय 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को वे महाप्रयाण कर गए थे। अब प्रश्न नंबर 7 कि सरदार पटेल के मन में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराने का भाव कैसे जागा? एक बार जब सोमनाथ मंदिर गए थे तो सरदार सूर्य को अंजलि से जल दान कर रहे थे। तीनों बार जल चढ़ाते समय उनका ध्यान समुद्र में प्रतिबिंबित होने वाले सोमनाथ के भव्य मंदिर की ओर गया। तभी उनके मन में पुनर्निर्माण कराने का भाव जागा। उनके मुख से निकला, मैं इसका पुनर्निर्माण करूंगा। प्रश्न नंबर 8, सरदार पटेल द्वारा सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे करवाया गया, समझाइए। उत्तर, सरदार ने सूर्य को अर्घ्य देते समय भग्न सोमनाथ की परछाई समुद्र के जल में देखी। उसी समय उन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प कर लिया। सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न मानते उन्होंने सरकारी कोष से करवाया। अब आते हैं भाषा की बात। पहला प्रश्न, पाठ में उद्धृत असहयोग शब्द का विलोम होता है तो सहयोग आप भी निम्नलिखित शब्दों को विलोम शब्द बताइए। जैसे शब्द और विलोम शब्द, जैसे पूर्ण का अपूर्ण होता है, रात का दिन होता है, आदर का अनादर होता है, हंसना का रोना, जागना का सोना, और ये भी आपको करना है। हमारे देश के लौह पुरुष सरदार पटेल के सम्मान और महापुरुषों की जीवनी का संकल्प करें, कैसे? उत्तर, हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए। लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह आदि। इनके पहले भी अनेक महापुरुष भारतवर्ष में पैदा हुए। छात्र अध्यापक की सहायता से महापुरुषों की जीवनी का संकल्प करें। प्रश्न नंबर 3, आप किस महापुरुष से प्रभावित हुए और क्यों? महात्मा गांधी ने भारत को आज़ादी दिलाई और विश्व को अहिंसा का मार्ग दिखाया। इन्हीं गुण के कारण मैं महात्मा गांधी से प्रभावित हुआ हूँ। प्रश्न नंबर 4 है, उनके संबंध में एक लेख तैयार कर अपनी कक्षा में सुनाइए। छात्र, महात्मा गांधी के जन्म, शिक्षा, विवाह, विलायत का दौरा, अफ्रीका में आंदोलन, स्वदेशी वापसी, भारतीय राजनीति में सक्रिय असहयोग, महाप्राण आदि बिंदुओं के आधार पर शिक्षक महोदय की सहायता से लेख तैयार करें।
किन्हीं दो महापुरुषों के चित्र बने अपनी कक्षा के सहपाठियों को भी दिखाए। तो ये आपकी कक्षा में आपको छात्रों को स्वयं को बनाना होगा, आप स्वयं को बनाना। अब आता है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें आता है कि सही विकल्प का चयन करें। पहला है कि लौह पुरुष के नाम से विख्यात हैं कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 2, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस पद को सुशोभित किया था? तो गृह मंत्री का, वित्त मंत्री का, प्रधानमंत्री का, रक्षा मंत्री का। तो इसका सही आंसर होगा गृह मंत्री का पद इन्होंने सुशोभित किया था। प्रश्न नंबर 3 है, किस मंदिर के जीर्णोद्धार का सरदार पटेल ने संकल्प लिया था? स्वर्ण मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, या महाकालेश्वर का मंदिर, कृष्णा मंदिर। तो इसका सही आंसर होगा सोमनाथ मंदिर। ख ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 4, सोमनाथ मंदिर स्थित है राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात में इसका सोमनाथ का मंदिर स्थित है। अब 5वां क्वेश्चन, सरदार पटेल पिता का व्यवसाय था? कृषि का, व्यापार का, शिक्षक का, या सैनिक का? तो सही इसका आंसर रहेगा कृषि का इसका कार्य था। अब रिश्तेदारों की पूर्ति करनी है। प्रश्न नंबर 2, दिए गए वाक्यों में रिश्तेदारों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न, समुद्र का दृश्य बड़ा ही खालिस्तान था। तो इसमें आएगा मनोहारी आएगा पहले में। दूसरे में आएगा कि मैं उसका खालिस्तान करूँगा, तो इसका करूँगा पुण्य निर्माण करूँगा। प्रश्न नंबर 3, 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को खालिस्तान कर गए। तो इसका आएगा तीसरे में महाप्रयाण कर गए। चौथा आएगा वे देश को खालिस्तान और शक्तिशाली देखना चाहते थे। तो इसका आएगा संगठित आएगा, देश को संगठित और शक्तिशाली देखना चाहते थे। अब आएगा सत्य असत्य प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही होने पर राइट तथा गलत होने पर गलत का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है कि सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। तो ये आपका सही है, सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, ये आपका सही है। प्रश्न नंबर 2, सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री बने। तो ये प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? गलत, भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने थे। प्रश्न नंबर 3, सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। तो ये आपका सही है। चौथा क्वेश्चन है कि मंदिर का उद्घाटन सरदार पटेल ने किया था, नहीं किया। तो ये आपका गलत है। अब प्रश्न नंबर 4 है कि सही शब्दों के साथ मेल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि सरदार भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आपका भारत का प्रथम जो राष्ट्रपति था डॉक्टर, तो एक वाला आएगा इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा, सरदार पटेल के पिता का नाम था, ये इसमें आएगा देम आएगा जवेरी बाई था। दृढ़ निश्चयी तीसरे में देखते दृढ़ निश्चयी सरदार पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और चौथा को देखते सरकारी कोष से पुण्य निर्माण सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ आपको समझ में नहीं आया तो ये आपको यहाँ पर दे रखे सभी के। सार्थक शब्द का निर्माण करना। 5वां प्रश्न, सार्थक शब्दों के समूह से शब्द बनते। आप निम्नलिखित वर्ग पहली में अक्षरों का प्रयोग करते हुए सार्थक शब्द का निर्माण करना है। तो वर्ग पहले तो है नहीं सार्थक शब्द, लेकिन जैसे पटेल है, सैनिक है, लट है, इनको आपको समुद्र है, कब है, दल है। अब आता अति लघुत्रात्मक प्रश्न। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। समुद्र के तट पर सरदार पटेल क्या कर रहे थे? 7वां क्वेश्चन का उत्तर रहेगा समुद्र के तट पर सूर्य की ओर मुँह करके सरदार पटेल ने अंजलि से जलदान कर रहे थे।
प्रश्न नंबर 8 सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किसने किया? उत्तर रहेगा सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। प्रश्न नंबर 9 सरदार पटेल ने हमें क्या मार्ग दिखाया? तो इसका उत्तर रहेगा सरदार पटेल ने हमें यह मार्ग दिखाया कि राष्ट्रीय स्वाभिमान को किस तरह से सुरक्षित रखना चाहिए। अब आता लघुतरात्मक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 समुद्र में सूर्य को जल चढ़ाते समय सरदार पटेल ने क्या संकल्प लिया था? उत्तर सूर्य को जल चढ़ाते समय उनका ध्यान समुद्र में प्रतिबिंबित सोमनाथ मंदिर के भग्न मंदिर की ओर था, तो तीनों बार उनके मुख से निकला कि मैं इसका पुण्य निर्माण करूंगा। ये संकल्प भी पूरा किया। प्रश्न नंबर 11 देशी रियासतों को भारत में क्यों मिलाया गया? कि देशी रियासत को भारत में मिलाया गया कि बिना अखंड सबल स्थिर भारत का निर्माण संभव नहीं था, अतः सरदार पटेल ने यह कार्य दक्षतापूर्ण ढंग से किया। प्रश्न नंबर 12 सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि किस प्रकार दी जा सकती है? तो इसका उत्तर रहेगा हमें उनके पद चिन्हों पर चलकर उनका अनुकरण करते हुए राष्ट्रीय स्वाभिमान की दशा में सशक्त रहकर निरंतर कार्य करना चाहिए। उन्हीं की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रश्न नंबर 13 कि सरदार पटेल के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए। सरदार पटेल का महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसमें पहला है यह कि 1920 के असहयोग आंदोलन में कूदकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। ये दूसरा है कि सोमनाथ के भग्न मंदिर का सरकारी कोष से पुनः निर्माण करवा कर राष्ट्रीय स्वाभिमान को सुरक्षित रखा। नंबर तीसरा है देशी रियासतों को भारत में मिलाकर संगठित व सबल का निर्माण किया था। चौथा देश के प्रथम गृह मंत्री के पद को सुशोभित किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब ये हमारा आज का ये पाठ समाप्त हुआ है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो भी कक्षा 5 के छात्र हैं उनको ये वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।